179। भारतीय धर्म में धार्मिक रीतियों की उदारता एवं विचार की संपूर्ण स्वतंत्रता। आवाज सही आ रही है ना? भारतीय दर्शन और धर्म की अंतहीन विविधता यूरोपीय मन को कभी न खत्म होने वाली, चकरा देने और उकता देने वाली तथा अनुपयोगी प्रतीत होती है। भारतीय दर्शन मतलब भारतीय फिलॉसफी और धर्म की अंतहीन विविधता, एंडलेस वैरायटी, यूरोपीय मन को कभी न खत्म होने वाली प्रतीत होती है, चकरा देने वाली प्रतीत होती है, उकता देने वाली प्रतीत होती है, अनुपयोगी प्रतीत होती है। कि इतनी विविधता है इसके अंदर। गणेश जी के मंदिर के अंदर जाओ, वहां आप देखते हो पौंडीचेरी के अंदर ये वाले गणेश जी हैं, ये वाले गणेश जी, और हर ये नहीं कि आपने एस्थेटिकली उनको कोई डेकोरेट कर दिया कि ये दुर्गा स्वरूप गणेश जी हैं, ये वाले स्वरूप, वो प्रेजेंस है, वो एक्चुअल प्रेजेंस है। ये श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि ये केवल ये नहीं कि आपने कोई ये कल्पना कर ली कि इस रूप में गणेश जी है, ये 4 भुजा वाले हैं, ये 2 भुजा, ऐसा नहीं। और कभी भी आप किसी एक पंथ में प्रवेश कीजिए, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं जिंदगी भर उसका अध्ययन करता रहा हूं। आप विद्यार्थी बने रहते हो, आप कभी भी ये नहीं कहते मैं इसको जान गया। तो आप एक ऐसी चीज में प्रवेश कर रहे हो जहां आप जितना जानते हो उतना आपको ये समझ में आता है कि आप कुछ नहीं जानते। तो वो ये कह रहे हैं तो मास्टरी तो हुई नहीं उनके सिस्टम के अंदर के हिसाब से। होगा तो तुम तो कुछ जानते ही नहीं फिर। यहाँ तो सिस्टम यही है। 80 साल का संगीतकार है, वो करे अब तो पता चला है, अब तो प्रवेश करना शुरू किया है। एक फील्ड ऐसा बताओ जिसके अंदर ये कह रहा मेरी तो इसके अंदर महारत हो गई, कभी नहीं। तो ये चकरा देने वाली चीज है भारतीय दर्शन की और धर्म की। अच्छा, ये पश्चिम जब इसके संपर्क में आता तब की है, हमको नहीं चकरा रही क्योंकि हम संपर्क में ही नहीं आ रहे। हमको कोई सरोकार थोड़ी है कि भी आपको ये कैसे चकरा देती है। अब तो हम तो विचार कर नहीं रहे। हर पुराण कह रहा है यही सबसे ऊपर है, गणेश जी ही सबसे ऊपर है। गणेश पुराण के अंदर, देवी पुराण के अंदर देवी के ही सारे के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे हैं। विष्णु पुराण के अंदर भगवान विष्णु ही सर्वोपरि स्वामी हैं। और अब ये कैसे समझा जाए। अच्छा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यही हमारे गुरु हैं, इन्हीं से सारी आदि अंत है। कोई शालिग्राम की पूजा कर रहा करे, ये है ना सुप्रीम रियलिटी। अच्छा, इनको कैसे एक्सप्लेन करो। इनको किसी को भी किसी भी पंथ को या किसी चीज को आप लेके उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके लॉजिक में न जाएं। ये विविधता ऐसी है, अगर आप आध्यात्मिक सूत्र आपके पास नहीं है, अभी तो खैर हमारी चिंता का विषय भी नहीं है कि हमको किसको दिक्कत हो रही है इन बातों से, पर इतनी इसके अंदर अंतहीन वैरायटी है कि पश्चिम जो है इसको देख के चकरा जाता है, उकता जाता है। अरे यार क्या है, मीनाक्षी टेम्पल को ऊपर नजर करके देखो, कितने एक देवता देख सकते हो आप। हर मंदिर के अंदर जो उन्होंने उकेर के रखा है, क्या फुर्सत थी इनके पास, मतलब और कोई काम नहीं था क्या? क्या कर रहे हैं ये? उन दीवारों पे क्या भित्ति चित्र, क्या लिख रहे हैं? आदमी उकता जाता है इससे, उकता गए। आपको चार्म हो सकता है कि हम उसको देख के आएंगे, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, कितनी देर देख सकते हो यदि वो मानसिकता नहीं हो तो पश्चिम है इससे चकरा जाता है यार, ज्यादा हो गया ये। व्रत अनुष्ठान, दर्शन की बात करो, फिलोसफी, तो इसके अंदर आप सुप्रीम रियलिटी को, दर्शन है क्या वैसे तो? शायद अपन ने दर्शन के बारे में सुबह बात भी करी थी एक्सटेंसिवली, लंबे समय तक फिलोसफी क्या है। जयपुर में करी थी या नहीं करी थी, अब मेरे को तो ध्यान नहीं है
कि फिलोसॉफी क्या है अपने आप में। तो भारतीय दर्शन सुप्रीम रियलिटी क्या है, इस तक कैसे पहुंचो, दर्शन उसको कहता है कि ये तो है सुप्रीम रियलिटी, और इस तरीके से आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हो। अब आप सोचिए कि अद्वैतवादी हैं, आप एक एक आचार्य को पकड़ लो, शंकराचार्य की बात जबरदस्त है, वल्लभाचार्य की अपनी तरीके की है, ये जितने आचार्य हैं, अच्छा जिन्होंने इनके अंदर भक्ति का प्रवेश करवाया, ये इतनी सूक्ष्म चीजें हैं। नारद भक्ति सूत्र है, कोई जिंदगी भर उसी का विवेचन कर रहा है। एक एक दर्शन ऐसा है अनंत कि आप उसका विवेचन पूरा कर ही नहीं सकते। कंप्लीटनेस से है, आप कह रहे हो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये ऐसी चीज है हमारा दर्शन। और धर्म, धर्म के अंदर आपके जितने ये हमारी धार्मिक रीतियां हैं, उनकी उदारता, उदारता इतनी व्यापकता है उसके अंदर। वह पेड़ पौधों की प्रचुरता और वैविध्य के ही कारण वन को देखने में असमर्थ होता है। पुराणों के संबंध में श्री अरविंद ने अपने भाई को पत्र लिखा था, और वो इतना रिवीलिंग है, इतना जबरदस्त रिवीलिंग है। और श्री अरविंद अपने भाई को, बड़े भाई को लिख रहे हैं, आपके समझ में तो नहीं आएगा ये, क्योंकि आपकी मानसिकता पश्चिम की है। मतलब सगे भाई हैं, वहां स्टडी की भी है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कोशिश मैं करता हूं, आपके तो दिमाग के अंदर पश्चिम का साहित्य और वही सारी चीजें घुसी हुई हैं। फिर उनको एक पोएम उन्होंने डेडिकेट भी करी, ये पोएम मैं आपको डेडिकेट करता हूं। समझ में तो क्या आपके आनी तो मुश्किल है। अब जब उनके ही नहीं समझ में आ रही, तो अब ये समझ में आना तो बड़ा ही मुश्किल है। पत्र है ये श्री अरविंद का, अपने भाई को लिखा हुआ पत्र है। पुराणों के संबंध में उतनी रिवीलिंग कोई कम मिलते हैं, वैसी चीजें जो उतनी रिवील करती है, वो उनका पत्र जो है। वह पेड़ पौधों की प्रचुरता और वैविध्य के ही कारण वन को देखने में असमर्थ होता है। पेड़ पौधों में खो गया, ये भूल गया ये वन है। वह बाह्य रूपों के बाहुल्य के कारण सामान्य आध्यात्मिक जीवन को नहीं देख पाता। हम कहाँ हैं अभी, आपको कहें भारतीय धर्म, कैसे विवेचन करेंगे हम इसका? बड़ा साइंटिफिक है, इसके अंदर रीतियां हैं, नीतियां हैं, व्रत है, त्योहार है, 30 त्योहार है साहब, इसके अंदर अनुष्ठान है, बाह्याचार हैं, इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ तौर तरीके हैं, कुछ ये हैं। आपको अगर ये कह दिया जाए, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते भारतीय धर्म क्या है, कर क्या रहा है। श्री अरविंद के पढ़ने के बावजूद आप इसका विवेचन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे बीइंग की लेयर्स से हमको आत्मसात करवाता है, और वो दृष्टिकोण बदलने के लिए बाध्य करता है। नहीं तो क्या श्री अरविंद के जो भाई हैं, वो क्या सोचने समझने की स्थिति में नहीं है? अच्छा सोच सकते हैं। वह बाह्य रूपों के बाहुल्य के कारण, और अब क्या कर रहे हैं, सारे के सारे इसको साइंटिफिक बता रहे हैं। दूध चढ़ाना जो इसके ऊपर कितना साइंटिफिक है, शिव जी के ऊपर, हमारा धर्म बहुत साइंटिफिक है। आपको अपने बेसिक्स ही नहीं पता, ये धर्म कर क्या रहा है, अनुष्ठान क्या कर रहे हैं, सामान्य आध्यात्मिक जीवन को नहीं देख पाता बाह्य रूपों के बाहुल्य के कारण, कि ये कर क्या रहे हैं। आप मंदिरोपासना क्या कर रहे हो, ये व्रत है, त्योहार है, उत्सव है। एक सामान्य भारतीय का जीवन जो है, उसका प्रतिदिन बिना धर्म के चल ही नहीं सकता। श्री अरविंद कह रहे हैं, हम वेद और उपनिषद के द्वारा नहीं, पुराण और तंत्र के द्वारा गाइडेड हैं। हमको जो रोजमर्रा में चलाता है वो पुराण और तंत्र है, मंदिरोपासना है, सारी की सारी तंत्र है, सब तंत्र है। तंत्र मतलब वो तंत्र मंत्र की बात नहीं, पर आपका फिजिकली उससे कनेक्ट होना। मंदिर गए, कितने कितने लोग आप उसको बिठा के लाइफ डिवाइन की बात करो, उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, का मंदिर जाएंगे, चाहे लोग देवता का है।
झूठ बोल लेगा, चोरी कर लेगा, सारे काम कर लेगा, पर जहां वो एक पर्टिकुलर वो, आप अगर ये वाली चीज हटा दो आपके जनमानस की, अब उसको किस आधार पे, ये तो बौद्धिक तो है ही नहीं। बौद्धिक कौन सा है ये बताओ। धर्म का यदि स्वर लगातार न बज रहा हो तो भारतीय जनमानस को आप मूव नहीं कर सकते। तो मंदिरोपासना केंद्र है हमारा, तंत्र के द्वारा चालित है, वेद के द्वारा और उपनिषदों के द्वारा नहीं, डायरेक्ट अप्रोच ही नहीं है हमारी। तंत्र ये जीवंत है, परंतु जैसा कि विवेकानंद ने उचित रूप से कहा था, स्वयं यह अनंत विविधता ही एक उत्कृष्ट धार्मिक संस्कृति का लक्षण है। विविधता कोई एक चीज थोड़ी है, कितनी अनंत विविधता। भारतीय मन ने सदा ही यह अनुभव किया है कि परमोच्च अनंत है, सीमित नहीं है वो। उसने ठीक अपने आरंभिक वैदिक काल से यह बोध किया है कि प्रकृतिगत आत्मा के सम्मुख अनंत अपने आप को सदा अंतहीन विविध रूपों में ही प्रकट करेगा, विविध रूपों में प्रकट करेगा। और ये अनंतता क्योंकि हमारी चेतना जिस तरीके की है वैसी लगेगी। पश्चिम की मानसिकता ने चिरकाल से समस्त मानव जाति के लिए एक ही धर्म होने के उग्र एवं सर्वथा असंगत विचार का पोषण किया है, सबके लिए एक। भारत में किन्हीं भी दो के लिए एक की बात नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति, इवन किसी गुरु के दो शिष्य हैं, वो अपने अपने भिन्न मार्ग से चलते हैं और उसकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है उस तरीके से गुरु उसको लेके चलते हैं। चाहे आप एक किसी एक पथ का अनुसरण कर रहे हो, किसी भी पथ का, पर उसके अंदर आपके गुरु आपकी अवस्था, उस समय आपकी क्या आवश्यकता है, उसके अनुरूप लेके चलते हैं। श्री अरविंद के पत्र देखो, तो कहने तो आप पूर्ण योग कर रहे हो, पर पूर्ण योग भी कोई ऐसी थोड़ी कोई कोई ऐसी चीज है कि बस उसमें कोई वैरायटी नहीं है। या कोई भी योग, आप राजयोग कर रहे हो, हठ योग कर रहे हो, कोई भी जो आप यहां कर रहे हो, किसी दो व्यक्ति, क्या एक व्यक्ति भी, क्या दो जनों का पूर्ण योग भी एक जैसा पूर्ण योग है क्या? तो ये तो नाम है खाली, पूर्ण योग। उसको जिस तरीके से श्री अरविंदो लेके चलेंगे, भले वो ये कहता हो मैं पूर्ण योग कर रहा हूँ, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण योग कर रहा हूं, पर जिस विशेष तरीके से हर व्यक्ति, हम में से आप लोग जिस तरीके से चल रहे हैं सारे के सारे, एक विशेष तरीके से, जिस भी तरीके से आप चल रहे हैं, सबका अपना अपना मार्ग है, अपना अपना तरीका है। और ये तरीका और भी विशिष्ट होता जाता है जब आप साधना अपनाते हैं, कि आपकी इक्वेशन बड़ी स्पेशल तरीके की है, आपके अंदर की इक्वेशन बड़ी अलग तरीके की है। इसमें कितने इनपुट, वही वाक्य आपको किस तरीके से उजागर हो रहा है, किसी दूसरे को कैसे हो रहा है, कोई संकट की घड़ी आप उसको कैसे ले रहे हो, दूसरा कैसे ले रहा है। इसलिए ये जो विचार है कि ऐसा परिणाम प्राप्त करने के लिए ये काम करो, ये कंफ्यूज तरीका है काम करने का। आप तो अपने डीपेस्ट तरीके से जियो, फिर जो होनी है, क्योंकि आपको जो ग्रहण करना है वो शब्दों से और से ग्रहण नहीं करते। ग्रहण करने वाली या आपके कन्विक्शन पैदा करने वाली स्थिति कोई दूसरी ही है। आपकी इक्वेशन बड़ी स्पेशल तरीके की है, वो इस पे निर्भर नहीं करती कि सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इससे कभी प्रभाव होता ही नहीं। सामने वाला बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोल रहा है पर कन्विक्शन से नहीं बोल रहा, तो आप पे वो प्रभाव होने वाला है ही नहीं। विवेकानंद जी ने कभी कोई मीठी मीठी बातें, उनकी हेल सिस्टर्स तो ये कहती थी मार डालेंगे या आपको, वो जो थी आत्मा से जो उद्गार है वो सच्चे कहते थे। हम में से ये चूकते हैं, ये देखते हैं इसके परिणाम क्या होंगे, सामने कौन है, कैसे बोलना चाहिए, उससे हम अपना जीवन कभी नहीं जीते। आपका जीवन तो आप जिए ही नहीं, आपकी अंतरात्मा ने तो अभिव्यक्ति करी ही नहीं, और इससे आप इनइफेक्टिव जीवन जी के गए, ये सोच के कि इससे इफेक्टिव कर लोगे
इससे इनइफेक्टिव हो गया आपका जीवन। देख लो आप, घंटे बीत गए, बरस बीत गए, सारा समय बीत गया ये सोचते सोचते कि हम इससे ये इफेक्ट पैदा करेंगे। क्या वो इफेक्ट परिवार में आया जो आप सोच रहे हो? क्या आपके चारों तरफ की स्थितियां, आप जो उसको कोशिश कर रहे हो कि उसको संभाऊ एक व्यवस्था में लेके आए, आई? कभी नहीं आई। आप ये पाएंगे तभी वो सब सब सही तरीके से होता है जब आप माँ को दे देते हो अपने आप को, या अपनी डीपेस्ट चेतना में होते हो, तो चीजें सही अरेंज होती हैं। और आप ये सोच के अरेंज करते हो कि अब इसको अरेंज मेरे तरीके से करता हूं, तब बिगड़ जाती हैं। ये मेरे ख्याल से तो आपका अनुभव होना चाहिए। क्यों दीपक? आपका सही डीपेस्ट जो सत्य है वो तो आप जियो नहीं, और ये सोच सोच के आप ये करो कि इस बात का ये प्रभाव पड़ेगा, इस बात, अरे ये तो इनइफेक्टिव तरीका है जीने का। ये तो मोस्ट इनइफेक्टिव तरीका है। तो ये पश्चिम की मानसिकता ने चिरकाल से समस्त मानव जाति के लिए एक ही धर्म होने की, एक हो ही नहीं सकता, उग्र एवं सर्वथा असंगत विचार का पोषण किया है। यहाँ एक ही बात को, एक ही विचार को हमारे ग्रुप के अंदर भी देखो, एक जना कहता है ये आज आप क्या कह रहे हो, दूसरा कह रहा आज तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बड़ी जबरदस्त बात थी। अब बताओ ये अरेंज थोड़ी किया जा सकता है। भाई एक कह रहा है ये तो बड़ी ऑफ बात है, दूसरा कह रहा है आज तो एकदम, आज तो बहुत अच्छी लगी ये बात। ये अरेंज नहीं की जा सकती। ये तो आप जिस स्थिति के अंदर हैं वैसी चीजों को ग्रहण करेंगे। एक ऐसा धर्म जो अपनी संकीर्णता के ही कारण एक ही सिद्धांत समूह सबके लिए एक जैसा, और ऐसा करके वो कहता देखो इनको तो पता ही नहीं। गुरु जी के पास गए, दीपक जी गए, उनको भी, उनको बस माता जी कान के कच्चे हैं, दीपक की सुन के बस दीपक को कर दिया। दूसरे गए, नहीं तो यहां हमारी संस्था में ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है, सबका इंक्रीमेंट हो जाता है, सबका ये हो जाता है, सबका वो हो जाता है। तो डेड व्यवस्था है वो। माँ के पास आप कोई डेड व्यवस्था की सोच रहे हो क्या? तो आप क्या कहते हो? पहले तो माता जी ये कह रही थी, फिर माता जी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो इनकी पुस्तक थी बैन कर दी थी पहले, दिलीप कुमार रॉय की। दिलीप कुमार रॉय बड़े नाराज हुए। आप सोचिए कि क्या मतलब निकलता है इस बात का। आपकी किताब को, आप आश्रम में हो और आप हर कोई व्यक्ति नहीं हो, बैन कर दी। फिर जो उनके साथ जो ट्रेवल कर रहा था एक आदमी, उसने आके माता जी को रिपोर्ट करी, तब माँ ने कहा हाँ अब ठीक है, अब हमने इसका बैन लिफ्ट कर लिया है किताब का। नेताजी द मैन, बड़ी जबरदस्त किताब है। अब दूसरा कहते माता जी तो कान की कच्ची है। 2 दिन पहले तो इनका बैन था, 2 दिन बाद में कि एक ने आके उनको बता दिया, तो माता जी को तो कुछ पता चला ही नहीं। दूसरा जना आके कह दे तो माता जी कल फिर बैन कर देगी। ये श्री अरविंद के पत्रों में मिलती है ये बातें। आप कहो वो सारे उदाहरण में उल्टे दे सकता हूं आपको। इनके पत्रों में आप क्या क्या गलत अर्थ निकाल सकते हो, आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि क्या गलत अर्थ निकाला जा सकता है। वो सारे निकाले जा सकते हैं, और वो सारे अर्थ निकलते हैं। आप ये सारे आक्षेप माँ और श्री अरविंद पे लगा सकते हो। तो पश्चिम क्या कहता है? संकीर्णता सारों के साथ, मतलब ये तो संकीर्ण है। एक ही सिद्धांत समूह, माता जी सबके साथ एक जैसा व्यवहार। नहीं तो माता जी, उनके साथ तो आप ऐसा कर रहे हो, हमारे साथ ये कर रहे हो। इसमें साहित्य संचयन में भी है। तो आपने वहां एक ग्रुप को तो ओरोविल में अनुमति दे दी ड्रग्स लेने की, हमको नहीं दे रहे आप अनुमति ड्रग्स लेने की। माता जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आप ये लिख भी सकते हो माता जी को, ये सोचो आप क्या मानसिकता में थे। ये तो माँ के समय की मानसिकता है। ये माँ के समय की मानसिकता। आप समझते क्या हो? 20वें वॉल्यूम में एक लड़का कहता है मेरी ये सोलमेट है, हम एक छत के नीचे रहेंगे, आपकी कृपा से हम साधक साधिका के रूप में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल को अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के अंदर ब्रीच हो जाती है, ब्रीच का मतलब आप समझते हो क्या मतलब निकलता है, तो आप हमको जाने के लिए कह सकते हो। मतलब माता जी इंतजार करें कि वो ब्रीच कब हो।
माताजी ने कहा ये बकवास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। माताजी उस लड़की की रुमाल मेरे रूम में छूट गई, आप कहो तो मैं दिया हूं। माताजी ने कहा ना। एकदम प्रैक्टिकल थी माताजी। भैया उसके घर कैसे जा रहे हो तुम? उसके घर पे अगर उसके हस्बैंड एब्सेंट हैं तो आप नहीं जाओगे वहां पे। देखो माताजी बातें करती है अध्यात्म की, कितनी संकीर्ण है। आप पढ़ो ये सारे वॉल्यूम और उनका जो मायना निकलता है वो देखो। माताजी इसके खिलाफ है, रुमाल ही नहीं देने जा रही। मतलब हमको बताओ, मैं तो दे के खाली गेट से वापस आ जाऊंगा। माताजी ने कहा ना, रहने दे, तेरे रुमाल रहने दे ही। आप बेवकूफ नहीं बना सकते माँ को। यहाँ एक ही सिद्धांत, सबको एक जैसी लकड़ी से। एक जना जा रहा है माताजी के पास, कि पहले प्रायर आपको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपका कोई आदमी आता है, या डाइनिंग हॉल आपके लिए खुला नहीं रहेगा। वहीं आपके मदन लाल जी जैसे भी 50 जने आ जाओ, डाइनिंग हॉल दोबारा खुलवा के बना दो अगर खत्म हो गया है तो। 50 जने अगर आ गए, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, बना के उनको खिला दो। टेंट्रम्स करने की जरूरत नहीं है कि आश्रम का ये नियम है वो नियम है। दूसरा व्यक्ति है कि पहले प्रायर आपने, चाहे तेरे माता पिता ही आए हो, सूचना थी क्या इनकी? कि नहीं, सूचना तो नहीं थी। तो हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं? डाइनिंग हॉल के तो नियम है अपने। इन दोनों बातों को कैसे रखो, उस समय तो नियम काम आ गए। दो ही तो है, माँ ही तो आई थी, 4 ब्रेड फालतू दे देते, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ये सारा चौका बंद हो चुका, उसके अंदर के 50 जनों को खाना खिला दो दोबारा चालू होके। ये साधक इंपॉर्टेंट हुआ या वो हुआ, कैसे रखो इन बातों को? क्या आधार है आपके पास? भाई माँ को जरूरत है, ओरोविल के लिए फंड्स इकट्ठे करके लेके आ रहे हैं। अब देख लो, जहां फंड्स की है, लक्ष्मी जी आती है तो ऑटोमेटिकली द्वार खोल देती है। माता जी भी वही नियम का पालन कर रही है, माता जी कौन सा अलग कर रही है? आप अगर सारा साहित्य इस दृष्टिकोण से पढ़ो तो एक एक पेज पे यही उदाहरण मिलेंगे आपको। आपको उल्टा ही उल्टा नजर आएगा, आप कोई से पढ़ के देख लो चाहे। और परम प्रज्ञा के उदाहरण लेना चाह रहे हो तो आपको हर पेज पे हर लाइन में वो मिलेगी। कैसे रखो इसको? ये बात पश्चिम की मानसिकता की नहीं है। यदि आपके गहरा दृष्टिकोण नहीं है तो आप झांसे में ही रहोगे। बात पश्चिम की, इंडिया की नहीं है। क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसकी गंभीरता समझ रहे हैं क्या? हम कितनी खतरनाक प्रकृति लेके घूम रहे हैं सारे के सारे। और किसी की प्रकृति को तो आप कुछ कर सकते हो, और खुद वाली का क्या कर लोगे? ये है। हाँ जी। यहां तक ठीक है क्या? हम इसकी साइकोलॉजी में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो एक ही, ये क्या कहते हैं, एक ही पूजा प्रणाली हमारे तो खाली चर्च में। क्या यार इनके मतलब, सूंड जिमा रहे हैं, इनके लिए ये लेके जा रहे हैं, फिर बाद में परिक्रमा का और है। गणेश जी की इतनी करनी चाहिए, शिव जी की इतनी करनी चाहिए। जल चढ़ाने का तरीका इनके ये, इनके ये है। ये करोगे तो फायदा होने की बजाय पाप और होएगा। अरे यार मतलब, हमको क्या पता सारे शास्त्र का, कौन पढ़ेगा कोई? हमको पता है कितने बदमाश लोग हैं, इन्होंने सारा ब्राह्मण केंद्रित कर दिया कि वो आपको बताएगा। और उनकी नजर खाली पैसे ऐंठने के ऊपर है। ये बात आर्चर ने और पूरी पश्चिम की संस्कृति यही बात कहती है कि इन्होंने ये इसलिए किया कि इंटरप्रिटेशन आम आदमी बेचारा कर नहीं सके। तूने तो ये पाप कर दिया, शिव जी के ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब इस पाप का प्रायश्चित्त करो। अब फिर बाद में ये ब्राह्मण आ गया। अरे पिंड ही नहीं छोड़ता ये तो आपका। या तो आप इससे डील नहीं कर रहे, या आपको कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप नैष्ठिक तरीके से चल रहे हो तो आप देखो, मंदिरोपासना के अंदर आपके अपराध, कोई मंदिर बनाने के साथ यदि आपके पुष्प वाटिका नहीं है, और उसके साथ अगर गौशाला नहीं है, जहां भगवान को फ्रेश दूध नहीं पहुंच सके, तो मंदिर बनाने का अपराध लगता है। मतलब अलग अलग आपके पुराण और ग्रंथ इसके हैं कि अपराध क्या क्या लगते हैं। तो आप तो कहो भैया धर्म से दूर रखो हाथ अपने, कौन जलाएगा, बेवकूफ थोड़ी है। अपराध तो बनेगा पक्का। आप अगर मंदिर में बैठे हो, जम्भाई ले ली, अपराध बन गया।
आप अगर वहां प्रणाम नहीं कर रहे, अगर उन पीठ दिखा के भगवान को आ रहे हो, वृंदावन में मैंने देखी थी एक पूरी लिस्ट थी, वो लंबी छाप रखी थी कि ये अपराध होते हैं भगवान के। तो वो तो हम सारे करते हैं। तो अब अपराध के लिए क्षमा मांगते रहो, दंड की भोगते रहो, तो ये धर्म हुआ या क्या हुआ? आप सोचो तो सही, जस्ट सोचो एक बार। क्या आप मुंडन करवाए बिना रह सकते हैं क्या परिवार में, कि मुंडन नहीं करवाया हमने? या जो जो उस समय के व्रत नेकचार हैं वो आप करे बिना रह सकते हो क्या? कोई भी? आपको साइकोलॉजिकली महसूस होगा ना, गलत हो गया ये तो। पश्चिम कहता कैसे पागल लोग हैं, कितने अनक्लीन है। हमारी तो बिल्कुल कितनी सीधी साफ है। एक ही पूजा प्रणाली है, एक ही क्रिया पद्धति है, एक एक ही विधि विधि निषेध परंपरा, ये करो और ये नहीं करो। संडे को आ जाओ और यहाँ आपके जो वो है उसको बता दो अपना, पाप विमोचनालय बोलते हैं उसको, बता दो अपनी सारी बातें, और आपके सारे दोष हैं वो टेकन केयर ऑफ हैं। आप कोई भी अगर नियम पढ़ते हो तो अपराध के अलावा तो कोई चीज कर ही नहीं सकते। मंदिर में गए तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, नहीं तो अपराध बनेंगे। एक ही विधि, एक ही धार्मिक अध्यादेश के बल पर सार्वभौमिक हो, यह संकीर्ण मूढ़ता एक ऐसे एकमात्र सच्चे धर्म के रूप में उछल कूद मचाती है, पश्चिम वाली। अच्छा, आप सोचते हो ये कहाँ है? आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो और क्या हैं? उनको भी यही पसंद है। अरे ये हिंदू धर्म जो है दकियानुसी है। हाँ, अब नया ट्रेंड आया है जिसको आप ये डिवोशनल गैदरिंग बोलते हो, वो तो होती है आजकल, पर उतना ही कि भी रेव पार्टी की बजाय ये होनी शुरू हो गई। आपके उसका उसका नाम भी है, मैंने ये लिंक भी शेयर किया था आजकल वो ये है। भजन क्लब नहीं ऐसा नहीं, वो कुछ और ही नाम था वो। बेंगलोर में भी होता है, यहाँ जयपुर में भी हुई बताते हैं लोग, उसको अच्छा भी बताते हैं क्योंकि उसमें एक, तो एक ये भी ट्रेंड, ये इससे आपको लगता है ओहो देखो आध्यात्मिकता का भी बोलबाला है। अरे कुछ नहीं है, जो है सो बस ठीक है। क्योंकि उसके अंदर दूसरी वाली के अंदर आपके हैंगओवर होता है, थोड़ा पीड़ा भी होती है, शरीर में भी दिक्कत होती है। इसमें आपको नाच गाने में भी दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी रहता है। आपके घर वाले भी कहते हैं ठीक है यहाँ जा सकते हो, घर वाले भी साथ जा सकते हैं, गेट टुगेदर हो गया। जो एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, मोबाइलों में लग रहे थे, उन्होंने कहा यार यही ठीक है। पर इतना ही है। तो उछल कूद मचाती है जिसे यहाँ मनुष्यों के द्वारा सताए जाने के डर से, सबको डर है। और एक, जब तक यंग है तब तक तो ठीक है, नहीं उसके बाद में हर जने को यार ये तो कर लो, नहीं तो दिक्कत होएगी। अपने जो ये खेतान फैन वाले हैं, अब वो पहले यही नजदीक ही उनकी हवेली है, अपने से आश्रम के तो सामने ही है खेतान फैन जो। तो शुरू में उन्होंने कहा ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते, यो ही है। अब जब वो कंपनी चल पड़ी, अब वो सालासर जाएं, मंदिर जाएं, सवामणी करें। तो बचपन में उनके साथ यहीं के लोग खेले हुए थे, उन्होंने कहा यार तुम तो पहले कहते थे ना मंदिर मंदिर में कोई मतलब नहीं है, भगवान होते नहीं है। क्या यार पहले हमारे पास खोने को कुछ था नहीं, अब कुछ है। तो अगर सवामणी कर दें और वो ठीक ठाक रहे तो इसमें दिक्कत क्या है? बना रहे प्रदेश भाई बिल्कुल यूटिलिटेरियन आपका व्यू है, पहले कुछ था नहीं भाई, जनता भी अब हुई है सवामणी कर देते हैं वो ठीक रहता है। जिसके पास में है भी कैसे 100% यही एटीट्यूड है, 100%। माँ के पास जितने गए थे उनके कानाफूसी इस चीज की शुरू हो गई, पहली मृत्यु होती है, हम इसलिए आए थे क्या मरने के लिए? इन्होंने तो कहा था डिवाइन लाइफ हो जाएगी, इमोर्टल बॉडी हो जाएगी। पहली मृत्यु होती इतना धोखा महसूस किया वहां के लोगों ने, आप सोच नहीं सकते कि हम इसलिए थोड़ी आए थे यहाँ। फिर तो हमारा घर क्या खराब था,
जिंदगी भर तो पीस लिया इन्होंने, काम करवा करवा के। हमारे कान में तो ये कहा एक्टिव साधना, एक्टिव साधना, 8 घंटे मिनिमम काम करो। अरे हमने तो बहुत बहुत काम किया, यहाँ तो मौत भी हो गई। हम तो सोचा था कि माता जी मृत्यु से रक्षा करेगी, माता जी तो कह रही है मेरे हाथ में नहीं है। इससे तो वो कम से कम दूसरा गुरु बढ़िया था, वो तो हाथ हिलाता था, इनके रोग हर लेता था। माता जी तो करती नहीं है ऐसा काम। ये डीप डाउन हम सबके ये चीजें बैठी रहती है, डीप डाउन। तो सताए जाने के डर से अन्य लोगों में, मैं कह रहा हूं मुंडन करवाए बिना कोई रह सकता है क्या? आपके जो ये सर्टेन चीजें जो है, मृत्यु के बाद के जो अनुष्ठान हैं, क्रिया कर्म हैं, वो किए बिना रह सकते हो क्या आप? आपको ये कहते अस्थि ले जाओ, पंडे से मिलना मत। गंगा जी तो गंगा जी है अपने घाट के ऊपर, अपने हरिद्वार में अपने घाट पे चले जाओ, वहां प्रेम से पूजा और होएगी, वहां वो पंडे के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है क्या? उस समय आदमी कहता नहीं यार, कि क्या क्या मतलब निकला इन बातों का। वो माहौल ही इस तरीके का है। माता जी बढ़िया है, सारी बातें बढ़िया है, पर आपको जड़ूला उतारने के लिए तो वहां जाना ही पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा। ये कितना डीप डाउन है देखो आप। सताए जाने का डर है, अन्य लोगों में ईश्वर के द्वारा आध्यात्मिक रूप में त्याग दिए जाने या सदा के लिए भयानक दंड दिए जाने के भय से सभी लोगों को स्वीकार करना होगा। स्वीकार करो। मानुषी तर्कहीनता की यह भद्दी रचना, जो इतनी अधिक असहिष्णुता, क्रूरता, प्रगति विरोधिता और उग्र धर्मांधता की जननी है, भारत के स्वतंत्र और नमनशील मन पर कभी दृढ़ अधिकार नहीं जमा सकी। अच्छा, जोरदार बात क्या है? वो कह रहे हैं हमारा धर्म तो बिल्कुल साफ सुथरा है, किताब में लिख दिया ना, और ज्यादा किताबें भी नहीं है। न इस्लाम में ज्यादा किताबें हैं, न आपकी क्रिश्चियनिटी में ज्यादा किताबें हैं, एक है। हिंदू धर्म में तो इनकी सबकी कितने कितने तो ग्रंथ, कितने कितने ग्रंथ हैं, आप ये देखो। और फिर भी अरबों खरबों लोगों की हत्या करी है इन्होंने, और भारतीयों ने कभी कुछ नहीं किया इस तरीके का काम। विवेकानंद जी ने यही कहा कि इन्होंने कुछ लोगों की भूख शांत करने के लिए 20 करोड़ हिंदुस्तानियों की हत्या कर दी, और हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं ये। और हमने किसी का निवाला नहीं छीना, ये विवेकानंद जी के शब्द हैं। और उनकी सभा में खड़े होके कह रहे हैं वो, हम तो यहाँ आपकी स्कूल, कोई भी अंग्रेज ये स्कूल है, इसमें जाके हम में से कहने की शक्ति हम में से नहीं है। हम जो बैठे हैं वो श्री अरविंद और विवेकानंद जी की बात को रिपीट नहीं कर सकते हम। तो आप ये पूछ रहे हो हम कहाँ जो है धोखा दे रहे हैं? देख लो, मानुषी तर्कहीनता की ये हो गई ना। सर्वत्र ही मनुष्यों में सामान्य मानव त्रुटियां होती है, और असहिष्णुता एवं संकीर्णता विशेषकर धर्म कार्यों के अनुष्ठान में भारत में भी रही हैं और हैं। पर मैंने, आप मेरी गलतियां बता रहे हो, पर मैं तो समाधान की ओर प्रयास कर रहा हूं। आपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया। अरे पर हम समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें और दूसरे में, दोनों में अंतर है। आप माँ के तरीके से जीवन जीने का प्रयास कर रहे हो, उसमें अराइज होने वाली समस्याएं, आप उनकी तुलना एक दूसरे जीवन से नहीं कर सकते। कह रहे समस्याएं तो समस्याएं हैं, तो इसका मतलब आपने जीवन की वैरायटी से आपने देखा ही नहीं, रूबरू ही नहीं हुए। कर्म करने वाले व्यक्ति के मार्ग में जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो एक निष्कर्मण्य व्यक्ति है। मेरे मार्ग में भी समस्याएं, सामान्य जीवन जीने में भी समस्याएं। अब आप पर्वतारोहण कर रहे हो, उसमें भी समस्याएं, तो समस्याएं तो समस्याएं हैं। अब उसको कौन समझाए कि ये दोनों अलग अलग स्तर की हैं? आप एक ऐसी चीज प्रस्तुत करना चाह रहे हो, सावित्री जैसी चीज कोई कर रहे हो, या उसका मंचन कर रहे हो, उसमें आने वाली समस्याएं। और एक आप कह रहे हो रोजमर्रा में खाना खाने में भी, हमारे पेट भरने में भी समस्याएं हैं। ये कोई एक चीज है क्या? एक ही लेवल की चीजें हैं ये।
तो भारतीय संस्कृति के मार्ग में जो समस्याएं आई, उनका स्वरूप भारतीय तरीके का था। इनको आपको भारतीय ढंग से ही डील करना पड़ेगा। ये विचार भी ठीक है, क्योंकि यूं तो ये कुछ नहीं समझ में आता। ये सेंटेंसेस जो हैं, यदि हम इस तरीके से, बहुत ज्यादा गंभीर सेंटेंसेस हैं, हम तो इनफ खोल ही नहीं रहे इनको। ये समस्याएं एक स्तर की नहीं है, जैसा कि हम जनरली बोलते हैं। अलग अलग चीजों को अलग अलग, माँ जिन समस्याओं से डील कर रही थी, और एक कोई कंपनी चला रहा है वो डील कर रहा है, कह रहे यार 200 लोग हो जाएंगे कंपनी में, समस्या आती ही है। माँ के पास जो साधक हैं, जो समस्याएं माँ डील कर रही है, एक ही है। तो वैसे ही भारतीय संस्कृति जिन समस्याओं से या जिन पतनों से डील कर रही है, वो एक उद्देश्य के दृष्टिकोण से डील कर रही है, दूसरे के अंदर निम्न प्रकृति की है। ठीक है दीपक, यहां तक बात ये अंतर कर पाते हो ना जीवन में? अदरवाइज तो जनरली हम कहते हैं भाई समस्याएं तो देखो सबके ही आती हैं। यार एक ही चीज थोड़ी है ये, एक ही वैल्यू है जीवन में, एक ही चीजें हैं। तो सर्वत्र ही ये त्रुटियां हैं, भारत में रही हैं और हैं। श्री अरविंद ये नहीं करे नहीं है। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो एक जगह कहा, यहाँ की धूल में भी यदि कोई पड़ा हो तो यहाँ की धूल भी पवित्र है। श्री अरविंद ने कहा मैं इस चीज का दुरुपयोग नहीं करता, धूल धूल है, और कोई भी राष्ट्र धूल में पड़ा रहे, ये अच्छी स्थिति नहीं है। उन्होंने तो कह दिया, कवि हृदय है, कि यहाँ की धूल भी पवित्र है, और राष्ट्र धूल में पड़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। श्री अरविंद ने कहा ये अच्छी स्थिति नहीं है। धार्मिक शास्त्रार्थ का बहुत अधिक उत्पात रहा है। संप्रदायों के असंतोषपूर्ण कलह हुए हैं, जिनमें पर रक्तपात पे कभी नहीं पहुंचे। ये आज जिस स्थिति के अंदर चीजें, वैसी तो कभी इन्होंने वो रूप या वो अनुपात तो ग्रहण किया ही नहीं। प्रत्येक, शहर में वैष्णव बहुत रहा है, हाँ काफी काफी उत्पाद भी खूब हुआ है, ऐसी भी बात हाँ, नहीं, वो तो कह ही रहे हैं, बहुत हुआ है। वो तो कह ही रहे हैं ये। ये बोल रहे हैं कि उत्पाद नहीं हुआ, उत्पाद बहुत हुआ है, उत्पाद नहीं हुआ। पर जिस एक्सटेंट के ऊपर ये कह रहे हैं कि विचेज कह के पूरे कितने करोड़ों औरतों को मार डाला। यूरोप में से बोला है ना कि ये वहाँ बहुत ज्यादा, यूरोप में जितना उस परिणाम में नहीं जितनी यूरोप में हो गई। यहाँ पर शैव वैष्णव इतना उत्पाद हुआ है, करोड़ों करोड़ों वैष्णवों को मार दिया शैव ने, शास्त्रों में इनमें काफी रक्तपात की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसका उद्देश्य, उसका कारण, उसके पीछे क्या चीज थी उसमें? देखिए, इसको धर्म को कारण बता के कोई दूसरी शक्तियां या ताकतें, और ये कब का इतिहास बता रहे हैं उसके ऊपर है। बड़ी बात है। ये आप कारण बताओ कि ये कोई और, ये तो हमारे आश्रम में का केसेस नहीं कर दिए क्या, एक साधक ने किसी दूसरे के ऊपर, और वो बहाना बना लिया, और बहाना बना के उसका, देखिए ढकी हुई चीजें कुछ और होती है, इतिहास किसने लिखा है। इसलिए इतिहास का परिप्रेक्ष्य श्री अरविंद से ही समझ सकते हो आप, और अनुपात में लेना पड़ेगा। आजकल सड़क के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए, अरे पर गति, कितना मूवमेंट होना शुरू हो गया, उसके अनुपात में बताओ। हवाई जहाज की घटनाएं बहुत होनी शुरू हो गई, पर ट्रेवल कितनी बढ़ गई, 5000 गुना अगर कोई बढ़ गई, और उसके अंदर से आपके अगर उतने केसेस भी अगर आ रहे हो जो पहले आ रहे हैं, तो अनुपात तो देखोगे कोई चीज का। अनुपात देखे बिना तो ये तो कह ही रहे हैं। विशेषता इन घटनाओं की नहीं है, विशेषता इस बात की है कि मानव प्रकृति को कैसे जानते थे और कैसे कंट्रोल करते थे। हम अपने आप की प्रकृति नहीं जानते क्या? आपके हाथ में आवश्यकता से यदि पैसा हो, और उसको कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे, हम नहीं जानते इस चीज को। भारतीय संस्कृति उस चीज को कैसे अनुशासन में रखेगी, ये विशेषता है। प्रकृति तो जो मानव की है वो सो है, वो तो पशु की प्रकृति है। शैव और शाक्त की समस्या है नहीं, न थी न है। ये तो आपको समस्या तो किसी की भी बना सकते हो आप, समस्या तो किसी की। मैं कह रहा हूं श्री अरविंद के आश्रम में रह के वो कह रहे हैं समस्या सावित्री को बना सकते हो कि पुराना एडिशन सही था, अब वाला एडिशन गलत है, और उसके ऊपर कोर्ट कचहरी हो गई।
आप तो जानते हैं इस चीज को। कोर्ट ज्यादा समझदार निकली, समाधि पे खड़े होके दोनों पक्ष ये कह रहे हैं माताजी से कि माताजी हम आपके भक्त हैं, आपकी आपकी सेवा करें, ये करें वो करें। कोर्ट ने कहा जिसको जो संस्करण बढ़िया लगता है वो पढ़ लो यार, इसमें बवाल की क्या जरूरत है, तेरे को ये संस्करण बढ़िया लगता है ये पढ़ ले। वो तो तैयार ही थे। यही आपकी मैनी लाइव्स ऑफ श्री अरबिंदो, इसके अंदर हुआ। ये पुस्तक आई थी ना, उसमें यही हुआ। उनका न कोई श्री अरविंद के प्रति भक्ति थी, न कोई और चीज थी, आज और ही दूसरी चीज से थे। इंडिविजुअल केसेस को आप देख सकते हो। ये था कि आश्रम मैनेजमेंट को कैप्चर कर लो कैसे भी। मंसूबे कुछ और होते हैं। है जी क्या? हाँ, पर मैं कह रहा हूं उसके पीछे आप इंडिविजुअल केसेस को देख के उसके मोटिव्स को अगर आप देख सकते हो ना, क्योंकि ये तो कंटेम्परेरी टाइम की चीज है, आप देख लो। तो अगर एक एक को देखोगे, आप देख लोगे ये जो कही जाती है बातें वो वैसी निकलती नहीं। जिन्होंने भी जीवन में नजदीक से देखा है, अखबार में जो रिपोर्टें निकलती हैं, आप अगर वहां जाते हो वो कभी भी निकली है क्या आज तक? तो वैसे ही जो इतिहास आपको बताया जा रहा है सारा फेक है, सब टोटल फेक है। कौन लिख रहा है? हम में से आज की ये जो मीटिंग है या चर्चा है इसके बारे में लिखो। आप अनसिंपैथेटिक भी नहीं है, सिंपैथेटिक हैं, और फिर भी आपके सबके अकाउंट अलग अलग होंगे। कौन सा ऑथेंटिक है? आप सारों का ऑथेंटिक है, सबको मिलाओ तो भी 10 जने और आएंगे, उनका अकाउंट आपसे अलग होगा। तो कौन से इतिहास की बात करें? क्यों अनिल जी? बायस रहता है, इसका कुछ अपना लगेगा। तो हमको तो प्रामाणिकता केवल जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसी में खोजनी पड़ेगी, और उसको पढ़ना आना चाहिए, और हमारे पास इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। धार्मिक शास्त्रार्थ का बहुत अधिक उत्पात रहा है। संप्रदायों के असंतोषपूर्ण कलह हुए हैं, जिनमें प्रत्येक ने अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता और अपने महत्तर ज्ञान का दावा किया है। पर यह समस्या अध्यात्म की नहीं है या धर्म की नहीं है। ये दावा तो पांडिचेरी के अंदर कर रहे हैं। जिनको आश्रम प्रेमिसेस के अंदर या उसके नजदीक घर मिल जाता है, उसको कह रहे हैं श्री अरविंद की उसके ऊपर बड़ी कृपा है, और जिसको लेक स्टेट के ऊपर रख दिया तो उस पर कृपा नहीं है, गार्डन में रख दिया उस पर कृपा नहीं है। तो मानव जिस तरीके का अपरिष्कृत रहेगा वैसी ही तो सोच विचार की बातें करेगा, इसमें धर्म क्या कर लेगा ये बताइए? कोई भी क्या कर सकता है, झूठा आदमी, उसको आप रिपोर्ट लेने भेजोगे वो तो वैसी ही चीज करेगा, इसमें क्या कर लो आप क्या कर सकते हो? विशेषता तो इस बात की है कि इतने बड़े जनमानस को धर्म ने इतना कंट्रोल करके रखा है, आज तक कंट्रोल करके रखा है। विशेषता तो इस बात की है। श्री अरविंद के भक्त कैसे कैसे एक एक नगीना है इसके अंदर से, इनकी सारों की कहानियां आपने को पता नहीं क्या? एक से एक बढ़ के बढ़िया चीज है इनमें से। उसकी क्या बात करें? विशेषता इसकी है कि फिर भी उनका हृदय श्री अरविंद और माँ के लिए समर्पण करता है। अगर ये देखते हो तो विशेषता है। मानव प्रकृति का क्या? तो आपको जितना जो भी ये बताया जाता है इतिहास, डाउटफुल है ये सारा का सारा। तो आध्यात्मिक श्रेष्ठता और अपने महत्तर ज्ञान का दावा किया है, तो हम नहीं कर रहे क्या? अभी हम नहीं करते? श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन बताने वाले ये सारे जितने भी हैं ये नहीं कर रहे क्या? सावित्री के कितने व्याख्यान हैं वो नहीं कर रहे? कौन नहीं कर रहा है? तो ये दोष हम मां श्री अरविंद के ऊपर डालें या मानव प्रकृति के ऊपर डालें? अभी नहीं कर रहे क्या ये? तो पहले इन्होंने ये किया, अरे पहले क्यों आज कर रहे हैं? ये सावित्री की बातें करते हैं, सावित्री से कोई लेना देना नहीं, तो चीज कुछ और है। विशेषता ये नहीं कि इन्होंने ये किया, विशेषता ये है कि भारतीय संस्कृति ने कैसे इनको अनुशासन में रखा। और कभी कभी तो विशेषकर एक समय दक्षिण भारत में तीव्र धार्मिक मतभेदों के युग में कहीं कहीं छोटे मोटे पारस्परिक अत्याचार उपद्रव हुए, छोटे मोटे। अब ये तो श्री अरविंद के डायरेक्ट शब्द हैं।
धार्मिक मतभेद, छोटे मोटे पारस्परिक अत्याचार उपद्रव हुए और यहां तक कि हत्याएं भी हुई, परंतु ये चीजें यहां कभी उस परिमाण में नहीं हुई जिसमें कि ये यूरोप में हुई। आप अलग इतिहास कहां से लाओगे? श्री अरविंद से अलग पढ़ लिया क्या आपने? मां कह रही है श्री अरविंदो ने एक्सटेंसिवली इतिहास को पढ़ा है। अब कौन से वाले को आप देखना चाहोगे? क्यों बताइए, अब देख लो, इसमें साफ साफ है ना, ये तो श्री अरविंद का है। ठीक है यहां तक? क्यों अनिल जी, ठीक है यहां तक? निरुपम जी, अब ये शब्द हैं इतिहास आपको, और बाकी तो सारा का सारा प्रेजुडिस्ड है, उनकी क्षमता ही नहीं है इतिहास देखने की। आजकल इतने रोड एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, पर यात्रा कितने गुना बढ़ गई। कोई भी चीज प्रोपोर्शन के अंदर बताओ। तो यहां ये कह रहे हैं, अब ये फाइनल वर्डिक्ट है, ये फाइनल इन्होंने कह दिया है, इससे ज्यादा आप कहां से इतिहास लाओगे? इधर उधर की बातों से क्या फायदा? परंतु ये चीजें यहाँ कभी उस परिमाण में नहीं हुई जिसमें कि यूरोप में। असहिष्णुता अधिकांश में विवादात्मक आक्रमण के छोटे मोटे रूपों या सामाजिक प्रतिबंध या जाति बहिष्कार तक ही सीमित रही है। ऐसा ही इनटॉलरेंस यहाँ जो इंडिया में थी, उसका एक्सप्रेशन क्या था? विवाद हुए, एक वाद विवाद, छोटे मोटे रूप, और उसके भी छोटे मोटे रूप। सामाजिक प्रतिबंध, भैया इसका हुक्का पानी बंद कर दो। समाज के अंदर ब्राह्मण, जो आपके ब्राह्मणों की कैटेगरी बताते हैं, उसके अंदर ये क्या है कि ये निम्नतम इसलिए है क्योंकि पैसे ले लिए इसने ज्ञान के। ज्ञान के कभी पैसे लेने की बात ही नहीं सोची गई, इसने पैसे ले लिए। इस व्यक्ति ने वैद्य होने के बाद भी लाभ ले लिया, अरे बहिष्कृत करो इसको। इस बात को इतना बड़ा माना जाता था, क्या आज फर्क पड़ता है इस बात का? उनके लिए उनका टेम्परामेंट अलग था। किसी व्यक्ति के लिए उसको इग्नोर करना ही बेइज्जती की बड़ी चीज हो जाती है। किसी को कुछ भी करते रहो, बेशरम आदमी है। तो वैसे ही यहां जो है, ऐसे इनटॉलरेंस ने एक्सप्रेशन किन चीजों का लिया? जाति बहिष्कार कर दिया। और जाति बहिष्कार किसका? पैसे ले लिए इसने, इस ब्राह्मण ने पैसे ले लिए। ये चीजें इस सीमा को पार करके निष्ठुर उत्पीड़न के उन बड़े बड़े रूपों तक तो शायद ही कभी पहुंची हो, जो यूरोप के धार्मिक इतिहास पर कलंक का एक लंबा, रक्तिम और घिनौना धब्बा लगाते हैं। ये इतिहास मानते हो या जो और दूसरे बता रहे हैं वो इतिहास मानते हो? भारत में सदा ही एक प्रकार का उच्चतर और शुद्धतर आध्यात्मिक बुद्धि का रक्षक अनुभव क्रियाशील रहा है। पांडिचेरी में भी जाके यदि आप इंडिविजुअल से रिपोर्ट लोगे, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। मां श्री अरविंद क्या क्रिया कर रहे हैं, तुरंत आपको पर्सपेक्टिव आ जाएगा, अच्छा ये है। अभी तो आपकी मूर्खता है। कई लोगों की आदत है वो डायरेक्टली मालिक के पास जाता नहीं, वहां नौकरों के पास, क्योंकि उसकी आदत है इस तरीके की, उनसे तेरी मेरी करता रहता है। तो ये वाली जो चीज है, अगर आप डायरेक्टली पर्सपेक्टिव पे जाओ नहीं, वहां हर किसी की दबी कुची, क्योंकि आपके अंदर चुगली करने की आदत होती है, तो आप जाते हो तो दूसरे के अंदर वो भाग है, तो आपको वो वाली चीजें बताएगा, तो आप पर्सपेक्टिव खोदोगे। पांडिचेरी आश्रम जाए आओ चाहे, व्यक्तियों से मिलके आपको उस कार्य का पर्सपेक्टिव नहीं आता। पर्सपेक्टिव यदि हो तो व्यक्तियों से आप कितनी भी बात करो तो उसको रख सकते हो। ये जीवन में भी यही बात है, यही भारतीय संस्कृति की बात है। श्री अरविंद को यदि नहीं पढ़ा तो आप इतिहास नहीं जान सकते, न भारत का जान सकते हो, न विश्व का जान सकते हो। वीडियो चला गया आपका, जिसका प्रभाव है। हाँ, बुद्धि का रक्षक अनुभव क्रियाशील रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आपको इतिहास में अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
यहाँ हमेशा ही एक उच्चतर हायर और प्योरर आध्यात्मिक बुद्धि रही और उसका रक्षक सेवियर अनुभव क्रियाशील एक्टिव रहा यहाँ हमेशा ही। वो जब तक एक्टिव है, एक सीमा से बाहर स्थितियां, कोई एक ऋषि है, उसके चारों तरफ वो दूसरे चाहे कितने भी लोग, उनके मन में कुछ भी हो, अनुशासन रहेगा वहां। चाहे वहां आश्रम में लोग कुछ भी कर रहे हो, मां श्री अरविंद की चेतना आज भी महसूस कर सकते हो। लोगों के कारण थोड़ी है वो। ये यदि आपको पर्सपेक्टिव हो तो आप सच्चे दृष्टिकोण से देख सकते हो, नहीं तो आप आश्रम ही नहीं देख सकते। संस्कृति तो बहुत दूर की बात है। भारतीय धर्म ने सदैव यह अनुभव किया है कि चूंकि मनुष्य के मन, स्वभाव और बौद्धिक आकर्षण अपनी विविधता में असीम होते हैं, अतएव अनंत के पास पहुंचने के लिए व्यक्ति को विचार और पूजा की पूर्ण स्वतंत्रता अवश्य अनुमत अलाउड होनी चाहिए। बांध नहीं सकते आप इसमें। यहां तक अब कोई प्रश्न है क्या? इतना धीरे धीरे हमको चलना जरूरी है, क्योंकि ये अगर चूक गए तो आप खाली नोशंस लेके रहोगे, आपकी धारणाएं बनी रहेंगी। हाँ, जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको तो लगेगा क्या बकवास बातें, इसका क्या लेना देना मेरे जीवन से। पर अब उसके लिए तो कोई भी चीज नहीं है जीवन में। उसके लिए तो जो समाज के अंदर है ही, चाट पकौड़ी की दुकानें लगी रही हैं, शॉपिंग की मॉल बने हुए हैं, जो चीजें हैं वो तो है ही उसके इंटरेस्ट की। पर अगर गंभीरता में जाना चाहते हो तो ये तो श्री अरविंद की आपके इसके अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा। हाँ जी, इसके अंदर कोई बात? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, इसका चिंतन कीजिए। एक तो भारत ने आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान की प्रामाणिकता स्वीकार की, पर उसने इससे भी अधिक आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान की विविधता की आवश्यकता को स्वीकार किया। पतन के दिनों में भी जबकि इसकी प्रामाणिकता का दावा बहुत अधिक दिशाओं में कठोरता और अतीत तक पहुंच गया, उसने फिर भी इस रक्षक बोध को बनाए रखा कि प्रामाणिक शास्त्र एक ही नहीं हो सकता, बल्कि वे अनेक होने चाहिए। पुरानी परंपरा को व्यापक बनाने में समर्थ एक नए प्रकाश को स्वीकार करने की सजग तत्परता सदा ही भारत में धार्मिक मन की विशेषता। नए प्रकाश को स्वीकार करना, नई लाइट। पश्चिम में तो स्टीम इंजन आया तो उन्होंने ये कहा कि फादर अब हो सकता है ये चल जाए। ये नहीं कह रहे मैंने आविष्कार किया यार ये चलेगा, मार डालेंगे उसको तो। क्योंकि गॉड ने जो चीज क्रिएट नहीं करी वो तो अपने आप चल नहीं सकती ना। बाइबल कहता है क्या ये चलेगी नहीं चलेगी? कितने सारे आपके जो जो ये थे वैज्ञानिक, मार डाला उनको। ब्लास्फेमी कर रहे हो तुम, ईश निंदा कर रहे हो। भगवान ने जो चीज नहीं बनाई वो अपने आप कैसे चल सकती है? स्टीम इंजन भी बना लिया तो उन्होंने कहा पता नहीं यार, चल देखते हैं ये। देखो फादर कैसे चल रहा है, इसमें भी कोई भगवान की इच्छा रही होगी। ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे वहां। यहाँ भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैताद्वैत है। दूसरा कह रहा है मैं तो भगवान की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता। एक कह रहा है कोई गणेश के पीछे जाओ, एक कह रहा है शक्ति के पीछे जाओ, एक कह रहा है इसके पीछे जाओ। ये संभव है क्या और किसी संस्कृति में? अगर है तो फिर बाद में हुआ क्यों नहीं कभी भी? ये प्रश्न तो उठता ही है। तो प्रामाणिक शास्त्र एक ही नहीं हो सकता बल्कि अनेक हों। पुरानी परंपरा को व्यापक बनाने में समर्थ एक नए प्रकाश को स्वीकार करने की सजग तत्परता सदा ही भारत की में धार्मिक मन की विशेषता। यहाँ हत्या करी नहीं। भारतीय सभ्यता ने अपनी प्राचीनतर राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रताओं को अंतिम तर्क संगत परिणाम तक विकसित नहीं किया। स्वतंत्रता की यह महानता या परीक्षण का यह साहस पश्चिम की संपदा है, परंतु धार्मिक आचार की स्वाधीनता और अन्य प्रत्येक विषय की भांति धर्म में भी विचार की पूर्ण स्वतंत्रता सदैव ही इस सभ्यता की अनेक अविच्छिन्न मतलब निरंतर परंपराओं में गिनी जाती रही है। नास्तिक और अज्ञेयवादी भारत में उत्पीड़न से मुक्त थे। हम नहीं मानते एग्नोस्टिसिज्म। नास्तिक, एथिस्ट और एग्नोस्टिस्ट, अरे क्या फालतू बातें करते हो।
चारवाक कह रहे हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। नहीं मानते हम भगवान को, तो उनको मार डाला क्या इस संस्कृति ने? कोई कुछ नहीं। बौद्ध और जैन मत अशास्त्रीय धर्म का आकर उपेक्षित भले ही हो सकते हैं, पर उन्हें शास्त्रीय धर्म मतों और दर्शनों के साथ साथ स्वतंत्रता पूर्वक रहने दिया गया। यहाँ भारत में आज भी हैं, और कहीं कोई पारसी आ गए उनको रख लिया अपन ने। ये इनको कह दिया कि ये आपसे करार कर रहे हैं मुस्लिम, अभी क्षमा मांग रहा है, पर ये धोखा देगा, बार 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 धोखा देगा, पर इन्होंने कहा यार क्षमा मांग ली, छोड़ ठीक है। आप इन वैल्यूज को आज नहीं समझते, आज तो हम कुछ भी नहीं समझते। आज हम क्या समझते हैं? यदि वास्तव में आप अपने आप को देख सको तो हम क्या समझते हैं अभी? तो बौद्ध और जैन या ये क्यों, आप तो इस्लाम को देख लो और किसी को देख लो, पारसी है और हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है धर्म के नाम के ऊपर। उन्होंने आपके मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। मस्जिद तोड़ के यदि ये मंदिर बनाने की परंपरा होती तो क्या यह एक भी मस्जिद बचती? इन्होंने आपकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाकर मस्जिद बनाई। अगर हिंदू का वही मानस होता, एक भी मस्जिद बच सकती थी क्या यहाँ? या एक भी वो चीज बच सकती थी क्या? क्यों? कमजोरी आज वोटों की हो सकती है, पहले तो कोई कमजोरी थी नहीं। अभी आज की जो समस्या है, आप एक ऐसे दुष्चक्र में, वोट के चक्र में पड़ गए, पहले तो नहीं थी ये। आपको कोई तुष्टीकरण भी नहीं करना था, पर मानसिकता ये थी यार आस्था की चीज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट बना बना के, आपके यहाँ कोई मेसन है, तू नमाज पढ़ता है यार, इतनी दूर जाता है, यहां बना ले यार, यहां नमाज पढ़ लिया यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो आप ये जस्ट विचार कीजिए, कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि मंदिर तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई, और अगर एक एक जना लगता तो क्या एक भी मस्जिद यहां बच पाती? तो ये जो बातें करी जाती है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन करी जाती है। हिस्ट्री का आपको सेंस नहीं, भारत के प्रति प्रेम नहीं, भीतर अपने आप के गए नहीं, इसलिए सारी जो अनर्गल बातें हम सब करते हैं, हमारे ग्रुप को इससे बाहर निकलना चाहिए। अब जो श्री अरविंद ने कहा, इसमें तो कोई किंतु परंतु का शक ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं जरा बहुत भी नहीं हुई, छोटे मोटे कोई हुए, आप उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन बताने का प्रयास कर रहे हो। श्री अरविंद से ज्यादा इतिहास किसने पढ़ लिया हम में से, या किसी ने भी? ज्यादा पढ़ चुके क्या हम? सत्य की अपनी आतुर पिपासा के कारण उसने उन्हें पूर्ण अवसर प्रदान किया। अरे सबका डिवाइन के पास जाने का अपना तरीका है, जाओ, क्या दिक्कत है? उनके सब मूल्यों की परीक्षा की, उनका जितना सत्य आत्मसात करने योग्य था उतने को अपने आध्यात्मिक अनुभव के सामान्य और सदा विस्तारशील परंपरा के भंडार में ले लिया। उस चिरायु परंपरा को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा गया, पर उसने अपने भीतर सभी दिशाओं से प्रकाश को स्वीकार किया, अंगीकार किया। आक्रमण जरूरी था। अगर हम ये अंगीकार सहर्ष रूप से कर पाते, आक्रमण की इतनी कोई आवश्यकता थी नहीं। आप बंद हो गए अपने आप के अंदर, जैसे कि हम लोग बंद हो रहे हैं अपने आप के अंदर। माताजी अरविंद जी का नाम ले रहे हैं पर बंद हो रहे हैं, तो उपद्रव होगा। जहां जहां जिस जिस स्थान ने अपने आप को सोवरिन घोषित कर दिया और अपने आप को बंद कर लिया, वहां वहां उपद्रव हुए हैं। बाद के काल में जो संत हिंदू और इस्लामी शिक्षा के किसी समन्वय पर पहुंचे, वे मुक्त रूप से तथा तुरंत ही, यहाँ तक कि कुछ एक दृष्टांतों में जब उन्होंने मुस्लिम उत्पत्ति तथा मुस्लिम दृष्टिकोण को लेकर अपना कार्य आरंभ किया, तब भी रस खान के क्या दिक्कत हो रही है? और हिंदू यदि कोई गुरु है, उसके अंदर उसको शरण लेने में उसको क्या दिक्कत हो रही है? न तो हिंदू को किसी मुस्लिम गुरु को अपनाने में दिक्कत हो रही है, ना मुस्लिम को हिंदू गुरु अपनाने में दिक्कत हो रही है।
हिंदू धर्म के नेता स्वीकार कर लिए गए, हिंदू धर्म का नेता स्वीकार कर लिया गया, क्या दिक्कत हो रही है इसमें? जो योगी योग के किसी नए मार्ग का विकास करता था, जो धार्मिक गुरु किसी नए संप्रदाय की प्रतिष्ठा करता था, जो विचारक आध्यात्मिक सत्ता के बहुमुखी सत्य की एक नवीन ढंग से प्रस्थापना करता था, वह अपने साधनाभ्यास या प्रचार में कोई बड़ी बाधा नहीं पाता था। बाधा नहीं है उसको। अधिक से अधिक उन्हें स्वाभाविक बुद्धि से ही किसी भी परिवर्तन के विरोधी पुरोहित, परिवर्तन है, अब वो तो एक बेसिक टेंडेंसी है कि आपका स्वभाव है कि भैया इसी तरीके की चप्पल चाहिए, इसी तरीके का मकान चाहिए, बेड ऐसा चाहिए, मेरे को तो इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है बचपन से। तो आदमी कहता है भैया इसमें फेरबदल मत करो, तो वो तो एक दूसरी चीज हो गई। वो तो आपकी प्रकृति जो है स्वाभाविक परिवर्तन का विरोध कर रही है, क्योंकि आप रूढ़ हो। रूढ़ मतलब आप ऑर्थोडॉक्स हो, तो वो तो सहज एक प्रकृति की समस्या है। पर यहाँ कोई विरोध वैसे नहीं, और पंडित के विरोध का सामना करना पड़ा था, परंतु इसे तो केवल झेल कर ही पार करना आवश्यक था। भाई अभी जो मैं बातें कर रहा हूं, या तो आप कह दो मेरे को मतलब नहीं है इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, पर यदि आप कोई दृष्टिकोण रखते हैं तो उसमें खलल पड़ेगा। अगर आपके दृष्टिकोण के अनुरूप ये है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उसके अनुरूप नहीं है तो आप चिंतन करोगे। हाँ, जनरल व्यक्ति तो कहता है ठीक है यार, सुनिया है, कोई खास बात नहीं है, बढ़िया लोरी जैसे है ये, जिससे राष्ट्रीय धर्म के स्वतंत्र और सहज नम्य स्वरूप तथा उसकी लचीली व्यवस्था के अंदर नए तत्व को ग्रहण किया जा सके। झेल कर पार करना पड़ेगा। अब आप पौंडीचेरी आश्रम गए, अब किस किस तरीके के लोगों को आप झेलोगे? डाइनिंग हॉल में गए, सबका अपना अपना तरीका है। तो इसलिए आप पांडिचेरी आश्रम छोड़ के भाग आओ, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में गए उसका चेहरा बढ़िया नहीं है, वो आपसे ढंग से बात नहीं करता। ये तो कोई बात नहीं भी। इस कारण से न तो कोई इतिहास लिख सकते हैं, न कोई ये बातें हैं। बिल्कुल स्पष्ट है इसके अंदर। अभी बीच के अंदर दीपक जो जो हत्या की ओर की बात थी, श्री अरविंद का स्टेटमेंट था, वो चूक गए। अभी अपने समय से दोबारा पढ़ लेना उसमें, तो जिससे कि अपन को अपडेट करने का मौका मिलेगा। भाई श्री अरविंद जो इतिहास बता रहे हैं उसके अलावा इतिहास अलग से कहाँ से खोजें? तो ऊपर कुछ लाइनें जो चूक गई वो देख लेना। यहां तक अब ठीक है क्या? ठीक है। ये लाइनें तो अब कैसी दिखती होंगी, पर इतनी गंभीर हैं, आपको इतना व्यापक परिप्रेक्ष्य देती हैं। अब कितना आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं या इंटरेस्ट आप ले पा रहे हैं मेरे को नहीं पता, पर जो है सो है। इसीलिए हम भ्रमित हैं, हम इतिहास नहीं जानते। मैगजीन्स या बुक्स जो लोग आपको परोस देते हैं, बस वही इतिहास हो जाता है, हमको क्या पता। जो श्री अरविंद बता रहे हैं वही अक्षरशः सही है। तो यहाँ विराम देते हैं। ये आगे का जो है ये आप इस पे कमेंट्री अपनी जो इटैलिक्स है इसको आप गहनता से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ये चर्चा बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये इंप्रेशंस आएंगे। पर अगर मौका मिले कि अपने को हिंदू धर्म के बारे में बोलो तो हमको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, हमारी कोई महारत रहेगी नहीं, हमको पता ही नहीं अभी भी। ये यदि कह दिया जाए भारतीय संस्कृति के बारे में बोलिए मीनिंगफुली, कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है। दीपक जी, जी ठीक है। चर्चा बहुत ज्यादा, ये इन्हीं समस्याओं में तो प्रवेश नहीं किया जाता। गंभीर समस्याएं हैं ये। इसलिए लोग श्री अरविंद के बारे में जो इंप्रेशन रखते हैं जब इनकी कृतियों के संपर्क में आते हैं, इसीलिए कहते हैं इनमें तो कोई भक्ति भाव तो है नहीं, इसीलिए इन बातों में सारों को उबासियां आती हैं। उनको इसके अंदर कोई भाव तो नजर आता नहीं।
सोचिए कितना और प्रयास समस्या श्री तो यहाँ अरविंद ने पर यह है अथक। कि हम समस्या यहाँ पर यह है कि हम अपनी ही संस्कृति की महानता से परिचित नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। यही कारण है कि अब जो हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं, पता नहीं है तो एक बात, इंटरेस्ट तो है क्या किसी का? आप जिनके इर्द गिर्द हो उनमें से एक भी नजर आता जिसका कोई इंटरेस्ट हो? न मतलब है न कोई इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट, खाली सेल्फ इंटरेस्ट है सारों का, प्योरली। ऐसे में आप विश्व गुरु बना दोगे? अजीब बातें हैं ये, कैसे कर पाते हैं? मेरे बिल्कुल समझ से परे है ये। मेरे को कुछ नहीं समझ में आती ये बातें कि कितना हिपोक्रेसी है ये, तो एकदम अंधापन है। किसी को बिल्कुल लेना देना ही नहीं है कि ये संस्कृति क्या है, नहीं तो जानने का प्रयास नहीं करेगा क्या अगर लेना देना होगा तो? ये समस्या है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे ग्रुप में देख लो आप, तो हाँ, कितने साल से अब लगातार हो। बिल्कुल। क्या आसपास के लोगों की बात नहीं, अपनी ही बात बोल रहे हैं। अब तो हाँ हाँ, ये पढ़ने से पता चलता है कि अब हम अपने जो मंदिर हैं वे भी चर्च की तरह ही केवल एक नियमित रूप से सोमवार और मंगलवार को जाने का एक नियम के रूप में बना के रखे हैं। तो अब तो ये पढ़ने के बाद पता चलता है कि हम भी वही पूरी तरह परंपरा में ढल चुके हैं। हमारी और परंपरा तो कुछ और थी। बिल्कुल। ये जानकारी न मिली है और न संपर्क में आने की क्षमता बची है। तो पश्चिम बोल के हम सोचते हैं कि ये दूसरों की बात हो रही है, अरे हम उस मानसिकता से पूरी तरीके से रंगे हुए हैं वर्तमान में। जी बिल्कुल। यही एक बड़ा ही आघात लगता है, या कैसे कहूं मैं, कि सुबह से मैं जो प्रयास कर रहा हूं, पर ये आप देख पा रहे हैं कितना मुश्किल है। कम्युनिकेट हमारे ही ग्रुप को नहीं हो पा रहा, और किसकी आशा कर रहे हो आप? कौन समझेगा इस, ये जो पुस्तक अपन ने की है, कौन समझेगा इसको? ये है। अपने तो कुछ तो करो दीपक जी, कुछ तो प्रयास करो। इतना तो अब आभास आता है कि जीवन ऐसा ही नहीं है जैसा हमने सोच के रखा है। इतना तो बिल्कुल हाँ, स्पष्ट ही है मेरे ख्याल से। फिलहाल तो यह आभास अंदर ही दबा के रखने में शांति बनी रह रही है, नहीं तो बाहर निकालने पे तो भिड़ंत हो जा रहा है। हम्म। अब आप सोच लीजिए, ये कोई सोचने समझने की स्थिति नहीं है ये मां श्री अरविंद कहते रहे, उनके भक्त भी नहीं समझे, समझे ही नहीं। हमको भी वहम नहीं है कि हम समझ गए। ये है रूपांतर के अंदर, ये धरती का कितना बड़ा विरोध है, हम लोगों का ही विरोध है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां।